Hello students, welcome to our channel Study Bird. Today we will start a new chapter number 9, Germs and Diseases. In this chapter we will learn what microbes are, useful and harmful microbes, how germs spread, prevention of communicable diseases, congenital diseases, allergy. Microbes. There are a variety of living things around us. हमारे आसपास बहुत सारे टाइप की लिविंग थिंग्स होती है. सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली टाइनी और उनमें से कुछ तो बहुत ही छोटे होते हैं. इन फैक्ट दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बीन सी अंडर अ माइक्रोस्कोप. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं. देयरफॉर दिस टाइनी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोब. इसलिए हम इन टाइनी लिविंग थिंग्स को माइक्रोब्स कहते हैं. देयर आर 5 मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स. यहाँ पर 5 मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं. दीज आर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगी. वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगी होते हैं. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल व्हाइल अदर्स आर हार्मफुल टू अस. उनमें से कुछ तो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और उनमें से दूसरे वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. यूजफुल माइक्रोब्स. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज. कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होती है इन फॉलोइंग वेज के नीचे दिए हुए तरीके से. फिक्सिंग नाइट्रोजन. सम बैक्टीरिया चेंज नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स. कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस है उसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर लेती है ताकि प्लांट्स उसका यूज़ कर पाए. दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. उन बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. दे आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज पीनट्स एंड सोयाबीन. वो सॉइल में पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स के रूट में जैसे पीनट और सोयाबीन. मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन. एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती है. बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक. बैक्टीरिया और फंगी का यूज़ हम एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं. पेनिसिलिन वन ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स वॉज डेवलप्ड फ्रॉम अ फंगस. पेनिसिलिन जो सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो था वो फंगस से डेवलप हुआ था. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू मेक वैक्सीन. माइक्रोब्स का यूज़ हम वैक्सीन बनाने में भी करते हैं. वैक्सीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस. वैक्सीन हमें बहुत सारे डिजीज से बचा. डाइजेशन. ऑल प्लांट फूड्स कंटेन फाइबर. सारे प्लांट के फूड होते हैं उनमें फाइबर होता है. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर डायरेक्टली. ह्यूमन बींग्स इन फाइबर को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते. माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बींग एंड हर्बीवोर्स हेल्प देम टू डाइजेस्ट फाइबर. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और हर्बीवोर्स के जो प्रेजेंट होते हैं वो हमें इन फाइबर को डाइजेस्ट करने में मदद करती है. They also protect the intestines from disease causing microbes that may enter the digestive tract. ये हमारे इंटेस्टाइन को भी बचाती है उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन दी प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन विटामिन. वो हमें कुछ विटामिन बनाने में भी मदद करती है. बेकिंग. ईस्ट इज अ फंगस दैट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड. ईस्ट एक फंगस है जो हमें ब्रेड मेकिंग में मदद करता है. व्हेन मिक्सड विथ फ्लोर ईस्ट हेल्प द ब्रेड टू राइज एंड मेक इट सॉफ्ट एंड फ्लफी. जब हम ईस्ट को अपने फ्लोर के साथ मिक्स कर लेते हैं तो ईस्ट हमारे ब्रेड को राइज होने में, फूलने में और सॉफ्ट और फ्लफी बनाने में मदद करता है. मेकिंग कर्ड एंड चीज. अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलियस चेंजेस मिल्क टू कर्ड. एक बैक्टीरिया का एक टाइप है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है. वो हमें हमारे मिल्क को कर्ड बनने में मदद करता है. चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय लैक्टोबैसिलस एंड अदर सिमिलर बैक्टीरिया. और चीज़ भी मिल्क से बनता है लैक्टोबैसिलस और कुछ दूसरे टाइप की. डिकम्पोजिशन. सम माइक्रोब्स फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फॉर्म कंपोस्ट. कुछ माइक्रोब्स डेड प्लांट्स और एनिमल के ऊपर फीड होते हैं और उन्हें कंपोस्ट बना देते हैं. These are called decomposition. उस टाइप के माइक्रोब्स को हम decomposition कहते हैं. When this compost is mixed with soil, the soil become rich in nutrients. जब हम इस कंपोस्ट को सॉइल के साथ मिक्स कर लेते हैं तो सॉइल हमारा न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ रिच हो जाता है और जिसमें प्लांट्स अच्छे से उग पाते हैं.